हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. नेम द 5 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट ल्यूकोसाइट्स के 5 टाइप के नाम बताने हैं. ठीक है, कि जो 5 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स आर दी वाइट ब्लड सेल्स. क्या होते हैं? ये कलरलेस वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल से साइज में बड़े होते हैं. ठीक है, इनका साइज जो है रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है और ये क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में? इम्यून सिस्टम बनाते हैं. इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का कौन बनाता है? ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं. अब ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड सेकेंड टाइप इज agranulocytes. ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स आर दी व्हाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में दे हैव साइटोप्लाज्म विद ग्रैन्यूल्स. इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैन्युलोसाइट्स. और जिनमें ग्रैन्युलोसाइट्स एब्सेंट होते हैं, व्हेन देयर इज नो ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, उन्हें क्या कहा जाता है? एग्रैन्युलोसाइट्स. So there are three types of granulocytes. First is neutrophils. Second is basophils. And third is eosinophils. So these are the 3 types of granulocytes. और agranulocytes 2 types के होते हैं. First is monocytes and second is lymphocytes. अब अगर हम बात करें ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स के स्ट्रक्चर की, तो ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं. तो सबसे पहले ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल्स. सेकेंड बेसोफिल्स. और थर्ड टाइप के ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं eosinophils. और ए ग्रैन्युलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं? दे आर दी मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. अब न्यूट्रोफिल्स कैसे होते हैं देखने के लिए. न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? दे आर दी कलरलेस सेल्स जिनको स्टेनिंग के थ्रू देखा जाता है. वैसे सभी जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको स्टेन कर ही देखा जा सकता है, क्योंकि वो क्या होते हैं? कलरलेस सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. सो न्यूट्रोफिल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? न्यूट्रोफिल सेल्स में न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है? मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है. इस तरह से जो है मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ न्यूट्रोफिल्स. और इनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे. न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? फेगोसिटिक इन नेचर होते हैं, जो एनगल्फ करते हैं माइक्रोब्स को. और इसीलिए जो न्यूट्रोफिल सेल्स हैं इन्हें सोल्जर ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो भी माइक्रोब्स एंटर करते हैं उनको एनगल्फ कर जाते हैं, क्योंकि इनका फेगोसिटिक नेचर होता है, फेगोसिटिक बिहेवियर होता है. अब बेसोफिल सेल्स क्या होते हैं? बेसोफिल सेल्स अगेन दे आर कलरलेस सेल्स होते हैं. और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है इनके न्यूक्लियस की वजह से,
जो क्या होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। इसे डम्बल शेप्ड भी कहा जाता है कि ये डम्बल्स की तरह अपीयर होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डम्बल शेप्ड न्यूक्लियस भी कहा जाता है। और इनके साइटोप्लाज्म में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स। और इनकी जो मेन सिक्रीशंस होती हैं वो होती हैं हिस्टामाइन एंड हेपरिन, जो क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, और हेपरिन क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस में सिक्रीट होता है। कहाँ से, बेसोफिल सेल से। थर्ड टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट इज द इओसिनोफिल सेल्स। अब इओसिनोफिल सेल्स भी क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। और जो इनका न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल टाइप का होता है, दे हैव एस शेप्ड और 3 लोब्ड न्यूक्लियस। एस शेप्ड और 3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है, जो देखने में कैसा लगता है, एस शेप का लगता है। और ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन होती है इओसिनोफिल सेल्स की, कि वो उनमें कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एस शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो दिस अपीयर्स टू बी द एस। और इनके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इनके साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पर हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, दे आर दी इओसिनोफिल सेल्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स क्या होते हैं, मोनोसाइट्स आर दी लार्जेस्ट सेल। मोनोसाइट्स आर दी लार्जेस्ट सेल्स अमंग ऑल द व्हाइट ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उन सभी में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, मोनोसाइट होता है। और जो इनका न्यूक्लियस होता है, इट इज बीन शेप। कैसा होता है, बीन शेप का न्यूक्लियस होता है। और ये फेगोसिटिक इन नेचर होते हैं, फेगोसाइट्स की तरह एक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये एनगल्फ कर देते हैं जितने भी बैक्टीरियाज हैं, अदर पैथोजेंस है, डेड सेल्स है, उन सभी को ये एनगल्फ कर लेते हैं। सो मेजर फेगोसिटिक रोल जो है वो मोनोसाइट्स प्ले करते हैं। अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स स्मॉलर इन साइज होते हैं। और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा होता है, सिंपल होता है और राउंड होता है। सिंपल राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट्स में। बट लिम्फोसाइट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में लिम्फोसाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं, जो एज अ मेमोरी भी रहती है, ताकि कोई भी पैथोजन है उससे ये फाइट कर सके और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। So these are the 5 types of leukocytes present in the human blood. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.